प्यारे बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का एकादश पाठ स्पष्ट कर रहे हैं। एकादश का मतलब है लेसन 11 या पाठ 11, जिसका शीर्षक है पुष्पोत्सवः, यानी फूलों का उत्सव। उत्सव कहते हैं त्योहार। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, वैसे ही फूलों का उत्सव या फूलों का त्योहार। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी त्योहारों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति, यहाँ कहीं फसल का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सवः भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सवः, और कहीं वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इनमें ही एक फूलों का उत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहां अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाते हैं। अर्पयन्ति माने चढ़ाना, कि ये जो पंखे हैं फूलों के बने, ये बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर या दरगाह पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पहि निर्मितानि, केचन कर्णिकाः पुष्पहि, अन्ये जपा कुसुमहि, अपरे मल्लिका पुष्पहि, इतरे च गेंदा पुष्पहि निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। कुछ पाटल पुष्प, पाटल का मतलब होता है गुलाब, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से, दूसरे जपा कुसुमई माने गुलहड़ के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पहि दूसरे चमेली के फूलों से, इतरे च और कुछ गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। मतलब अलग अलग फूलों से पंखे बनाए जाते हैं, जिसको जिस फूल की चाहत होती है या जो फूल अच्छा लगता है उसी से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, अनेक प्रकार के खेल और मल्ल युद्ध भी प्रचलित है। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। तो इस तरह से कहीं पतंगों का उड़ाना, अनेक प्रकार के खेल खेलना या फिर कुश्ती आदि करने का भी प्रचलन है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति, पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्,
बीच में यह परंपरा रुक गई थी, परम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी, मनोहारिणी मतलब मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ प्रचलित है, यानी अभी भी चलन में है। ये बच्चों आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं पुस्तक में। पुस्तक से अपने इन शब्दार्थों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका अभ्यास कार्य। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेषु, यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। यानी कि मंदिर में, 2 मंदिरों में और सभी मंदिरों में। इसी तरह से नीचे के शब्दों को आपको लिखना है। जैसे अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। यानी कि जितने भी अकारांत शब्द होते हैं, जैसे मंदिर, अवसर, स्थल, ये अकारांत कहलाते हैं। इनके सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में इसी प्रकार से रूप चलते हैं। यदि एक के भी रूप आप याद कर लेंगे तो सबके रूप आप आसानी से अपने आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पद जोड़कर या चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब ब्रैकेट में आपके कोष्ठक में 2-2 शब्द दिए हुए हैं। आपको वाक्य के अनुसार उचित शब्द को चयन करना है और उसे लिखना है। जैसे भारते बहवः उत्सवः भवन्ति। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। अब भारत में तो सप्तमी विभक्ति आएगी और सप्तमी विभक्ति आपके भारते, भारते होता है क्योंकि भारतम आपका द्वितीय विभक्ति है भारत को। सरोवरे मीनः वसन्ति। सरोवर में मछलियां रहती हैं। तो सरोवरे सप्तमी का एक वचन है और सरोवरात होता है सरोवर से, यानी कि अलग होने का भाव, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। जनः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। तो मंदिर में सप्तमी का एक वचन मंदिरे और मंदिरेण आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है, मंदिर से या मंदिर के द्वारा। खगः नीडेषु निवसन्ति। पक्षी घोंसलों में रहते हैं। तो नीडेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। छात्रः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अब प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोगशालायाम होता है। तो इसलिए आपका प्रयोगशालायाम उचित शब्द है, जबकि प्रयोगशाला यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। बगीचे में फूल खिलते हैं। तो उद्याने सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जबकि उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है बगीचे का। थर्ड है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रच्यत।
नीचे लिखे हुए पदों को आधार बनाकर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। अब आपके सामने 3 कॉलम्स हैं आपके, एक एक शब्द आपको तीनों में से लेना है और सार्थक वाक्य की रचना करनी है। जैसे वानरहा, वानरहा मीन्स बंदर, वृक्षेषु वृक्षों पर, कूर्दंती माने कूदते हैं, बंदर वृक्षों पर कूदते हैं। सिंहः वनेषु गर्जन्ति, सिंह वनों में गरजते हैं या गरजते हैं। मयूरः मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाचते हैं। मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं। खगः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो जिस कर्ता के साथ, जिस क्रिया के साथ जो उचित शब्द है वही चुनकर हमें वाक्य को बनाना है। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनहा पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ चढ़ाते हैं। इसका उत्तर यहाँ से है आपका, जनहा पुष्प व्यजनानि बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाते हैं। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पों के उत्सव का आयोजन कब होता है। कदा माने कब, कब होता है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, फूलों के उत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है या उत्सवों का प्रेमी है। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सवः फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरम कस्य समाधि स्थलः च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी दरगाह है। मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य च समाधि स्थलम अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर और बख्तियार काकी की दरगाह है। फिफ्थ है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। जैसे सरोवरे मीनः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। यहाँ आपका सिंपल शब्द दिया है सरोवर, हमें इसमें विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सरोवर में, तो में है तो सरोवर का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा सरोवरे। तडागे कच्छपः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूमते हैं। तडाग का सप्तमी विभक्ति का एक वचन तडागे होगा। शिविरे सैनिकः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं तो शिविर का शिविरे सप्तमी का एक वचन। यानानि राजमार्गे चलन्ति, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं तो राजमार्ग सप्तमी का एक वचन राजमार्गे। धरायाम रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में रत्न है तो पृथ्वी में, धरा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो सप्तमी का एक वचन होगा धरायाम। बालः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। यानी जितने भी आपके शब्द हैं ये सप्तमी विभक्ति के ही प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट है 6, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे पुष्पेषु
फूलों पर, गंगायाम गंगा में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षयोः दो वृक्षों पर, उद्यानेषु बगीचों में। वयम विद्यालये पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। तो विद्यालय शब्द आ जाएगा। जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नौकाएं हैं। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, दोनों वृक्षों में फल पके हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। अब इसमें बच्चों आपको ये भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।